बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की लेक्चर नंबर 20 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, जानने के लिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पर और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा। व्यूअर्स, अगर मैं रिवाइज कर सकूं, इससे पहले मैं इंसर्ट पर बात कर रहा था। लास्ट में हमने इंसर्ट में मीडिया के हवाले से डिस्कशन की थी और वीडियो और ऑडियो के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। एक वीडियो इंसर्ट की थी, उस पर हमने ब्रीफली डिस्कशन की थी कि किस तरह हम इस पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक बात जो लास्ट के लेक्चर में मैंने एडिटिंग के बाद नोट किया कि जब मैं क्लिक करता हूँ वीडियो पर तो इसके दो ऑप्शन नज़र आते हैं, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माई पीसी। लेकिन जब वीडियो जो एडिट होने के बाद मैंने देखी तो वहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहे थे। यकीनन आप भी इन चीज़ों को फेस करेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअल में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन इसके ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगे, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माई पीसी। इस तरह ऑडियो के तीन ऑप्शन मज़ीद नज़र आएंगे जो आप वीडियो में किसी ख़राबी की वजह से, किसी सॉफ्टवेयर एरर की वजह से, बग की वजह से आप इनको देख नहीं पा रहे। व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं। जिस तरह हमने इंसर्ट मेन्यू को बेतरतीब ख़त्म किया, कंप्लीट किया, उसके बाद व्यूअर्स मेन्यू बार में अगला इंतहाई अहम मेन्यू डिज़ाइन पर चलते हैं और हम देखते हैं कि डिज़ाइन में हम किस तरह काम कर सकते हैं या डिज़ाइन क्या चीज़ है और ये किस तरह स्लाइड्स को ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव बनाता है। व्यूअर्स, इसको जानने के लिए डिज़ाइन पर जब आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि आप सबसे पहले आपको थीम नज़र आ रही हैं। जो थीम आपको एक से ज़्यादा थीम यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, पॉपअप मेन्यू के ज़रिए ये मज़ीद थीम की एक लिस्ट नज़र आएगी। व्यूअर, थीम क्या चीज़ है और ये किस तरह आपके लिए मौसर साबित हो सकती है। व्यूअर, थीम बड़ी अहम है। जब आप स्लाइड्स बना रहे हो, किसी टॉपिक पर से रिलेटेड स्लाइड बना रहे हो तो ज़रूरत इस समय की है कि आप उसके लिए एक मौसर, अच्छी और इफ़ेक्टिव थीम इस्तेमाल करें जो लेआउट के एतबार से बेहतरीन हो। तो व्यूअर, आप यहाँ से थीम खुद डिज़ाइन करने से बेहतर है कि यहाँ से मौजूद जो टेम्पलेट मौजूद हैं थीम की या थीम के अंदर, आप उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर लें। व्यूअर, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर मौजूद पैनल के अंदर अब मेरी स्लाइड की थीम मुकम्मल चेंज हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पर आकर आपको दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि ये थीम मेरी चेंज हो चुकी है क्योंकि मैंने इस थीम को चेंज किया है व्यूअर, और ये थीम अब के बाद यहाँ से चेंज हो चुकी है। व्यूअर, इस तरह ये थीम जो अभी मैंने इम्प्लीमेंट की है इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हो आप इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, उसके बाद डिज़ाइन के अंदर और भी बहुत सारी थीम मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है और आपके टॉपिक के लिए कौन सी थीम ज़्यादा सूटेबल होगी। व्यूअर, इस तरह आप थीम्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से और भी थीम मौजूद हैं, यहाँ पर क्लिक करते हुए आप मज़ीद थीम को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ थीम, फॉर एग्जांपल आपने कोई थीम बनाकर सिस्टम के अंदर स्टोर की है तो यहाँ से उसको भी ब्राउज़ करके यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आगे देखें तो वेरिएंट के अंदर क्लिक करें तो इसमें भी आप थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं। थीम के अंदर मौजूद फ़ॉन्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस थीम के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा, अगर हेडिंग 1 में टेक्स्ट लिखा जाएगा तो वो किस तरह का होगा, और अगर हेडिंग 2 या पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ क्या होगा। व्यूअर, इस तरह आप इफ़ेक्ट भी उसे दे सकते हैं और इसके बैकग्राउंड के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। व्यूअर, जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं बैकग्राउंड पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट इंप्लीमेंट होता नज़र आ रहा है, सॉलिड कलर इंप्लीमेंट होते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप बैकग्राउंड को यहाँ पर क्लिक करते हुए मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जिस पर हम फिल वक्त यहाँ से आने वाले हैं। कस्टमाइज़ पर हम स्लाइड साइज़ और बैकग्राउंड के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए फिल वक्त में इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। व्यूअर, इस तरह आप वेरिएंट पर मज़ीद बात डिटेल से काम कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते हुए। थीम की कलर, जो इम्प्लीमेंटेड थीम है, जो पहले से बनाई हुई थीम है, जो इस थीम को आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं और इसके कलर को आप चेंज करके इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा दिलकश अंदाज में डिज़ाइन कर सकते हैं।
व्यूअर उसके बाद आगे अगर चलें तो उस पर स्लाइड साइज़ है, स्लाइड साइज़ भी अहम है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज़ है इसको मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। जब मैंने स्लाइड साइज़ पर यहाँ पर क्लिक किया तो पॉपअप मेन्यू, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का अपीयर हुआ, लेकिन शायद ये आपको नज़र ना आए सॉफ्टवेयर एरर की वजह से। लेकिन जब आप अपने सिस्टम के अंदर इस सॉफ्टवेयर पर एक्चुअल में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आप पर अपीयर होगा। इसमें दो स्लाइड के साइज़ डिफाइन किए गए हैं, एक स्टैंडर्ड साइज़ है और एक वाइड स्क्रीन साइज़ है। इन दोनों में से आप किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वाइड स्क्रीन स्लाइड साइज़ को इम्प्लीमेंट करके काम कीजिए। नीचे कस्टम साइज़ मौजूद है जिनको आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइड का कोई भी साइज़ डिफाइन करके उस पर काम कर सकते हैं। व्यूअर्स उसके बाद अगर आगे चलें तो फॉर्मेट बैकग्राउंड के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो ये भी इंतहाई आम है। अभी कुछ देर पहले जब मैं वेरिएंट पर काम कर रहा था तो फॉर्मेट बैकग्राउंड अपीयर हुआ था। अब यहाँ से इसका मेन्यू, इसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल थीम के ऊपर कोई कलर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, फिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप उसको फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल है, यहाँ से ग्रेडियंट फिल के अंदर आप इसके ग्रेडियंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर कलर आप कोई मुख्तलिफ कलर चुनना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद पिक्चर, आप अपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी या टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्सचर यूज़ करने के लिए आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड में फिल पर जाकर पिक्चर और टेक्सचर फिल पर आना है और यहाँ से आप टेक्सचर को चूज़ कर सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है। आप उस टेक्सचर को चूज़ कीजिए और अपनी स्लाइड पर इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसके बाद आप अपने टेक्सचर पर ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। व्यूअर इस तरह अगर आप पैटर्न फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आप मुख्तलिफ पैटर्न जो यहाँ मौजूद हैं उनको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जिस तरह आप मुलाहिजा फरमा रहे होंगे मैं राइट साइड से पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न को फिल कर रहा हूँ और आप लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पर आपको उसकी फीलिंग नज़र आ रही है। व्यूअर इसके बाद अगर आप देख सकें तो इसका कलर भी यहाँ पैटर्न का अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का कलर हो जो आपको आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। व्यूअर इस तरह आप अपनी स्लाइड को ज़्यादा मौसर और इफेक्टिव बना सकते हैं। व्यूअर उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, यानी बैकग्राउंड के इर्द गिर्द आपको जो ग्राफिक लगी नज़र आ रही है, जो डिज़ाइन लगे नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। और व्यूअर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका यही पैटर्न आपकी तमाम तर स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रीसेट बैकग्राउंड कर देता हूँ। रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो इब्तदा में इम्प्लीमेंट था। जो ही मैंने रीसेट किया तो आप देख सकते हैं कि वही जो ब्लैक डार्क ब्राउन डार्क ब्लैक सा कलर है तो वो आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर इस तरह आज हमने डिस्कशन की डिज़ाइन मेन्यू के हवाले से, और डिज़ाइन मेन्यू में थीम के बाद वेरिएंट और वेरिएंट के बाद स्लाइड साइज़, उसके बाद हमने कस्टमाइज़ के अंदर स्लाइड साइज़ और फॉर्मेट बैकग्राउंड के हवाले से डिस्कशन की। व्यूअर्स मैं तवक्को करूँगा कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा, अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके लिए फोरम हाजिर हैं, jkacademy.net को विज़िट किया कीजिए। facebook.com/jkacademy.net आपके लिए फेसबुक पेज मौजूद है। यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।